हेलो एंड वेलकम टू द एक्सीलेंट में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की तीसरी वीडियो बना रहे हैं। नंबर सिस्टम को पूरी तरह से समझने के लिए आपको इससे पहले की दो वीडियो भी देखनी होगी। आज हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करेंगे। ये जानेंगे कि किसी संख्या पर या किसी सवाल पर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। परीक्षा के हिसाब से या कंपटीशन की परीक्षा के हिसाब से डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग सभी एग्जाम्स में इसके सवाल पूछे जा सकते हैं। एसएससी एमटीएस या ग्रुप डी से लेकर एसएससी सीजीएल और कैट लेवल तक भी इसके सवाल हो सकते हैं। आइए जान लेते हैं किस प्रकार डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करते हैं या डिविजिबिलिटी की ट्रिक्स कैसे लगाते हैं या डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो दो के बारे में करेंगे या दो की घात से बनने वाली संख्याओं के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि कौन कौन सी संख्या दो से पूरी पूरी भाग हो सकती हैं, दो से पूरी पूरी विभाजित हो सकती हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 64। ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे। किसी भी संख्या से या किसी भी संख्या को दो से पूरी तरह विभाजित होने की शर्त यह है कि उसका अंतिम अंक सम संख्या हो, इवन नंबर हो। मतलब अगर उसका आखिरी अंक इवन नंबर या सम संख्या होगा तो वह संख्या दो से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें कह दिया जाए कि क्या यह संख्या दो से विभाजित होगी या नहीं, तो हमें उसका अंतिम अंक देखना है। यदि उसका अंतिम अंक सम संख्या है तो वह हमेशा ही दो से विभाजित होगी। हम जानते हैं 0 भी सम संख्या होती है। 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्याएं हैं। ये सभी सम संख्याएं हैं या वे सभी संख्याएं जिनके लास्ट में इनमें से कोई सा भी एक अंक हो, वह सभी सम संख्याएं होती हैं। यही कारण है कि ये संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। दो के लिए अंतिम एक अंक देखते हैं। अंतिम अंक या इकाई का अंक। इसी प्रकार 4 के लिए अंतिम दो अंक देखते हैं। मतलब यह पता करने के लिए क्या कोई संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है या नहीं, तो उसके लिए किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक ही देख लेते हैं। अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाए तो हम कह देंगे वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमें 2566 को चेक करना है कि क्या ये 4 से पूरी पूरी कट सकती है या नहीं। उसके लिए हमें सिर्फ लास्ट के दो अंक को ही चेक करना पड़ेगा। यदि ये दो अंक बाद की दो संख्या या बाद के दो अंक 4 से पूरे पूरे विभाजित हो जाए तो हम कह देंगे पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाएगी। यदि हम 4 से 66 को भाग दें तो यह पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। 4 एकम 4, यहाँ 2 बचेंगे, 26 होगा। 4 से 24, फिर 2 शेष बचेंगे, तो हम कह देंगे कि यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार यदि हमें इस संख्या को बताना है कि बताइए कि यह पूरी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी या नहीं, तो हमें पूरी संख्या को 4 से भाग देने की आवश्यकता भी नहीं है। हम बाद के दो अंक पकड़ेंगे और दो अंक से चेक कर लेंगे कि क्या ये 4 से विभाजित हो सकती है या नहीं। हम देखेंगे कि बाद के दो अंक 4 से विभाजित हो भी रहे हैं या नहीं। हम जानते हैं 28 4 के पहाड़े में आता है, 4 7 28। क्योंकि बाद के दो अंक 4 से विभाजित हो गए तो हम कह देंगे ये पूरी की पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह यदि हमें यह देखना हो कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, तो हमें देखना होगा अंतिम तीन अंक।
तो हमें उसके अंतिम 3 अंक के देखने होंगे। यदि अंतिम 3 अंक 8 से पूरे पूरे विभाजित हो जाएं तो हम कह देंगे कि वह संख्या 8 से विभाजित होती है। अंतिम 3 अंक मतलब हमें बाद के 3 अंकों को देखना है। बाद के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो गए तो हम कह देंगे पूरी संख्या 8 से विभाजित है। एग्जांपल के तौर पर यदि हम इसी संख्या को लेने लगे और हमें चेक करना हो क्या ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, मतलब जब हम इसे 8 से भाग देंगे तो कुछ शेष फल तो नहीं बचेगा। तो हमें पूरी संख्या को भाग देने के बजाय केवल बाद के 3 अंक ही चेक करने हैं। बाद के 3 अंक 128 हम जानते हैं 8 से जब 128 को भाग देंगे 8 एकम 8 4 यहां से बचेंगे ये हो जाएंगे 48 या 48 और हम जानते हैं 8 6 48। इसका मतलब ये बाद के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जब हम पूरी संख्या को 8 से भाग देंगे तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ये पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी बिना ही शेषफल के। इसी प्रकार यदि हमें 16 से विभाज्यता चेक करनी हो या 16 से किसी संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, ये जानना हो कि कोई संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी या नहीं, तो उसके लिए बस अंतिम 5 अंक ही चेक करने हैं। अंतिम 4 माफ कीजिएगा अंतिम 4 अंक ही चेक करने हैं। यदि अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाते हैं तो हम कह देंगे कि यह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। तो इसलिए अंतिम 4 अंक ही देखने हैं। बाद के 4 अंक देखने हैं। यदि बाद के 4 अंक 16 से विभाजित हो जाएं तो हम कह देंगे कि यह संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा यह संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर यदि हम इसी संख्या को चेक करना हो कि यह संख्या 16 से पूरी विभाजित होगी जाएगी या नहीं, तो उसके लिए हमें पूरे संख्या को 16 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए बस हमें बाद के 4 अंक देखने होंगे। यदि बाद के 4 अंक 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, मतलब बिना किसी शेषफल के 16 से जब इस संख्या को भाग दें तो कुछ भी शेषफल ना बचे, तो हम कह देंगे अब हमें बाद के 4 अंकों को पकड़कर चलना है। 16 का पहाड़ा जब 71 में पढ़ेंगे तो हम जानते हैं 16 चौका 64 या 16 4 64। उसके बाद यहाँ से 7 बचेगा हो जाएगा 72। फिर कहेंगे 16 चौका 64, 8 बचेगा 88 होगा। 88 हम जानते हैं 16 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए हम कह देंगे कि ये संख्या कभी भी 16 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यदि हमें इस संख्या को चेक करना हो या इस संख्या के बारे में पता लगाना हो कि क्या यह संख्या 16 से पूरी विभाजित होगी जाएगी या नहीं, तो उसके लिए हमें बस अंतिम 4 अंक पकड़कर चलने हैं। अंतिम 4 अंक को देख के बारे में देखना है कि क्या ये 16 से पूरा विभाजित हो भी जाता है या नहीं। हम जानते हैं 16 का पहाड़ा जब 80 में बढ़ेंगे 16 पंजे 80, उसके बाद ये हम नहीं चलेगी तो 0 लिख लेंगे, फिर दोबारा से 16 पंजे 80, तो ये पूरा विभाजित हो गया 16 से। इसलिए कह देंगे कि इस पूरी संख्या यह पूरी संख्या भी 16 से पूरी विभाजित हो जाएगी। मतलब जब इस वाली संख्या को 16 से भाग देंगे तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। इसी प्रकार हम 32 और 64 के बारे में भी देख लेंगे। 32 से किसी संख्या को विभाजित देखने के लिए या ये जानने के लिए कोई संख्या 32 से विभाजित हो सकती है, पूरी तरह से विभाजित हो सकती है या नहीं, मतलब जब हम उसे 32 से डिवाइड करेंगे तो कहीं उसमें कुछ रिमाइंडर तो नहीं बचेगा। तो उसके लिए हमें लास्ट के 5 डिजिट पकड़नी पड़ेगी, लास्ट के 5 अंक देखने होंगे। यदि लास्ट के 5 अंक 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हम कह देंगे कि पूरी संख्या को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस लास्ट के 5 अंक पकड़ेंगे और 32 से डिवाइड कर देंगे, उसी से चेक हो जाएगा। उसी प्रकार 64 के लिए बाद के 6 अंक पकड़ने होंगे। अब बात कर लेते हैं 3 के नंबरों की या 3 की घात के बारे में। सबसे पहले 3 की घात यदि हम 2 करते हैं तो 9 और 27 81 243।
किसी भी संख्या के बारे में यह जानने के लिए कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, इसके लिए हमें यह देखना पड़ता है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो भी रहा है या नहीं। हर वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या 3 से विभाजित होती है। मान लीजिए हमें इस संख्या के बारे में पता लगाना है कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो सकती है या नहीं। तो इसके लिए बहुत आसान काम है, सभी अंकों को जोड़ देंगे। 2 और 1 3 और 8 11 और 8 19 19 और 2 21, क्योंकि सभी संख्या इस संख्या के सभी अंकों का योग 21 है और हम जानते हैं 21 3 के पहाड़े में जाता है, 3 7 21। अगर हम कह देंगे क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो हम कह देंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब यह है कि जब इस संख्या को हम 3 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो कुछ भी रिमाइंडर या शेषफल नहीं बचेगा, अंत में 0 बचेगा। बात कर लेते हैं 9 के बारे में। यदि हमें यह चेक करना हो कि कोई संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी या नहीं, तो 3 की तरह ही इसमें भी यह देखना पड़ता है कि उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मतलब जब उस संख्या को हम 9 से भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो उस संख्या में कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें यही संख्या देखनी हो कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित हो भी जाएगी या नहीं, तो हमने अभी अभी किया था इसके सभी अंकों का योग 21 था और हम जानते हैं 21 9 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 21 9 से विभाजित नहीं होता। तो हम कह देंगे कि यह संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें इस संख्या को चेक करना है कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित हो भी जाएगी या नहीं। तो इसके सभी अंकों का योग कर लेते हैं। यदि इसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो हम कह देंगे ये संख्या 9 से विभाज्य है या 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। 8 और 9 17 और 9 26 और 1 27, इसके सभी अंकों का योग 27 है और हम जानते हैं 27 9 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मतलब जब इस संख्या को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से भाग देंगे तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। लास्ट में क्या बचेगा? 0। इसी प्रकार 9 जिस प्रकार हमने 9 की बात की कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, उसी प्रकार हम 27 के बारे में भी यही कहेंगे कि यदि हमें किसी संख्या के बारे में ये चेक करना हो कि क्या वह संख्या 27 से भाग हो जाती है या नहीं, तो हमें ये देखना होगा कि उसके सभी अंकों का योग 27 से विभाजित होना चाहिए। मतलब जब हम उसके सभी अंकों का जोड़ कर लेंगे, योग कर लेंगे या प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे उसके सभी अंकों को, तो वह 27 से विभाजित हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें 8991 या 8991 को ही चेक करना हो कि क्या यह संख्या 27 से विभाजित हो जाएगी, तो उसके लिए हमें इनके सभी अंकों का योग करना होगा। जैसा कि हमने अभी करा है, इसके अंकों का योग 27 है और 27 तो 27 से विभाजित हो ही जाता है, इसलिए हम कह देंगे कि ये संख्या 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब जब इस संख्या को हम 27 से भाग देंगे तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। इसी प्रकार 81 के बारे में भी इसी प्रकार है कि जब हम किसी संख्या को हमें चेक करना हो कि क्या 81 से विभाज्य है या नहीं, तो उसके लिए उसके सभी अंकों का जोड़ हम पहले कर लेंगे और उसके बाद में चेक करेंगे कि क्या इसके सभी अंकों का योग 81 से विभाजित हो जाता है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम कह देंगे कि 81 उस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर सकता। आइए अब इसी प्रकार 5 की घात के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब ये जान लेते हैं कि कोई संख्या 5 से 25 से 125 से 625 से 3125 से 15625 से विभाजित कैसे देख सकते हैं कि कोई संख्या इन संख्याओं से विभाजित होगी या नहीं।
सबसे पहले 5 के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी यदि उसके अंत में 0 या 5 होगा। या तो 0 होना चाहिए उसके अंत में या फिर 5। एग्जाम्पल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर यदि हम कहने लगे 155 80, बताइए यह संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं। तो जैसा कि हमने अभी भी बताया है कि इसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। 0 है इसके लास्ट में तो हम कह देंगे कि यह संख्या 5 से विभाज्य है या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। मतलब इसका मतलब यह है कि जब हम 5 से इस संख्या को भाग देंगे ना, तो भाग देने के बाद नीचे कोई भी रिमाइंडर या कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। मतलब 5 को बाहर रखेंगे और 15,580 को अंदर जब इसे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो सबका लास्ट में हाँ बिल्कुल 0 शेषफल बचेगा, कोई भी शेषफल या रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब यह है। उसके बाद में बात करेंगे 25 के बारे में। यदि हमें चेक करना हो कि कोई भी संख्या 25 से पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है या नहीं, तो उसके लिए हमें बाद के दो देखने होंगे। बाद में या तो 25 हो या फिर 50 हो या फिर 75 या 00 हो। यदि इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि यह संख्या 5 से 25 से विभाजित पूरी तरीके से हो जाएगी या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें इसी संख्या के बारे में बात करनी हो या इसी संख्या के बारे में जानना हो कि क्या यह संख्या 50 से पूरी तरह विभाजित या डिविजिबल पूरी तरीके से है या नहीं, तो उसके लिए हमें बाद के दो अंक देखने होंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बाद के दो अंक 80 8 0 हैं। जबकि इनमें से कोई भी कंडीशन इस प्रकार की नहीं है तो हम कह देंगे ये संख्या कभी भी 25 या 25 से विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें ये दिया है और पूछा है क्या यह संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी या नहीं। तो हमें पूरी संख्या को देखने की आवश्यकता भी नहीं है, बस बाद के दो अंक देख लेंगे। बाद के दो अंक में हमने 25 की जो कंडीशन बताई है वो है, तो हम कह देंगे कि ये 25 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जब 25 से इस संख्या को भाग देंगे तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। इसके बाद 125 की कर लेते हैं। मतलब कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 125 से विभाजित होगी या नहीं। उसके लिए लास्ट में या तो 125 हो, 250 हो, मतलब इसी के ही मल्टीपल। जैसे यहाँ 25 से 25 को 50, 25 को 50, 25 को 75 या 25 को 100 डबल 0 बांध इसी के ही गुणज 250 हो। उसके बाद में या फिर 375 हो, उसके बाद में या 500 हो, उसके बाद में 625 हो, उसके बाद में 750 हो या फिर 875 हो या फिर बाद में 3 0 हो। 125 से 1000 मतलब 3 0 लेनी है लास्ट की, तो 3 अंक लेने हैं तो 3 0 लगा दी। मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिनके अंत में ये इनमें से कोई सी भी संख्याएं कोई सी भी 3 अंक ये हो तो वह संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम आपसे कहने लगे बताइए क्या यह संख्या 125 से विभाजित होगी या नहीं, तो हम बाद के 3 अंक देखेंगे। बस बाद के 3 अंक में से 125 का मल्टीपल इनमें से कोई सा भी नहीं है, 125 का गुणज इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो हम देखते ही कह देंगे कि यह संख्या 125 से पूर्णतः कभी विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें यहाँ ऐसा दे दिया जाए और फिर पूछा जाए क्या यह संख्या 125 से विभाजित होगी या नहीं, हम जानते हैं बाद में 225 है, वो भी 125 का मल्टीपल नहीं है, 125 का गुणज नहीं है, तो हम कह देंगे कि यह संख्या 125 से कभी भी विभाजित पूरी तरीके से नहीं होगी। यदि हमें यहाँ ऐसा न देकर ऐसा दे दिया जाए तो हम कह देंगे कि यह संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। हमने 2 की बात कर ली, 3 की कर ली और 2 ही वाले में हमने 2 4 16 और 8 इन सब की बात की 2 की घात के बारे में। मतलब 2 की बात कर चुके हैं, 4 की बात कर चुके हैं, 3 की बात कर चुके हैं, 5 की भी बात कर चुके हैं। बात करते हैं 6 की कि कैसे चेक करेंगे या कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई संख्या
6 से विभाजित होगी या नहीं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में तुम्हें पढ़ाया था को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही गुणनखंड कॉमन हो या एक ही वेक्टर कॉमन हो और वो हो 1। यदि हमें किसी संख्या को ये चेक करना हो कि क्या वह संख्या 6 से विभाजित है, होगी पूरी तरीके से नहीं, तो उसके लिए हमें 6 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा जो सहअभाज्य हो। मतलब 6 को हमने ऐसे लिख लिया 2 गुणा 3, मतलब हम चेक कर लेंगे क्या वह संख्या 2 से विभाजित होती है और 3 से। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वो 100% 6 से भी विभाजित हो जाती है। चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें कोई संख्या 3078 दे दी जाए और कहा जाए क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं, तो उसके लिए हमें चेक करना होगा क्या यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है या नहीं। मतलब ये 2 से और 3 से पूरी पूरी भाग हो सकती है या नहीं। 2 से चेक करने का तरीका बहुत आसान है, सबसे लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, सम है ही यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 से तो विभाजित है। उसके बाद में 3 से विभाजित या 9, 27 इन सब के लिए हमने तुम्हें एक सही रूल बताया था कि सभी अंकों का जोड़ उसी संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से किसी भी संख्या की विभाजकता चेक करनी हो हमें, तो हम उस संख्या के सभी अंकों का जोड़ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या वह जोड़ 3 से विभाजित होता है या नहीं। अब 7 वो 3 और 0 3 और 7 10 और 8 18, इसका मतलब 18 आ गया। और 18 किससे विभाजित हो जाता है 3 से, 3 से 18, 3 से विभाजित हो गया, 2 से विभाजित हो गया, इसका मतलब ये 100% 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ये हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। मतलब जब इस संख्या को हम 6 से भाग देंगे तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। भाग करने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। ये ट्रिक सहभाज्य संख्याओं में तोड़ने की ट्रिक हम इसी सवाल में नहीं या 6 के डिविजिबिलिटी रूल में ही नहीं और दूसरी संख्याओं में भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें इसी का 100 गुना या 12 की बात करनी हो तो उसे 4 गुना 3 में जोड़ेंगे, 4 गुना 3 में तोड़ देंगे। इसके बाद बात 10 की करेंगे, क्योंकि 7 को हमने स्पेशल केस में रखा है। 8 के बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं, 9 के बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं, बात 10 की करेंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। यदि हमें इनमें से किसी का भी डिविजिबिलिटी चेक करना हो, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना हो, तो सबकी एक जैसी ही ट्रिक है। मान लीजिए हमें ये चेक करना हो कि कोई संख्या 10 से विभाजित है या नहीं, तो उसकी शर्त ये है कि लास्ट में 0 होनी चाहिए। लास्ट में 0 होनी चाहिए। यदि लास्ट में 0 नहीं है तो वह 10 से विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए हमें किसी संख्या के बारे में चेक करना हो कि क्या वह संख्या 20 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, तो उसके लिए लास्ट में 0 तो होनी ही चाहिए और जो बची हुई संख्या है ये वो 2 से विभाजित होनी चाहिए, मतलब वो 2 से कट जानी चाहिए। 0 को अलग करो, 0 के लिए तो 0 देखेंगे और 2 के लिए 2 वाला रूल लगाएंगे। 0 के लिए तो एक 0 देखनी है और 2 के लिए 2 वाला रूल लगाना है। अगर 0 के हिसाब से यहाँ 2 0 भी है तो उसमें कोई फर्क नहीं है, 0 के हिसाब से बस 0 देख लो और 2 के हिसाब से अलग 2 का रूल जो हमने तुम्हें पहले बताया। 2 का रूल यह है कि सबसे लास्ट वाली जो संख्या है वो सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सम संख्या है नहीं। अगर हमसे पूछा जाए कि आप 20 से कट जाएगी, नहीं कटने की, क्योंकि लास्ट में तो सम संख्या होनी चाहिए ना 20 के हिसाब से। उसके बाद अगर हमें चेक करना कि क्या यह संख्या या कोई और संख्या ले लो एग्जांपल के तौर पे, क्या यह संख्या 30 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, तो 0 के हिसाब से 0 तो आ गई इसमें, बस 3 के हिसाब से इस पूरी संख्या को चेक कर लेंगे। 2 1 3 और 9 12 और 3 15, 15 आ गया जोड़। और हमें पता जोड़ 3 से विभाजित होने के लिए सब संख्याओं का जोड़ 15 से विभाजित होना चाहिए। और 15 आ रहा, 15 तो 3 तक कट गया, 3 5 15, तो हम कह देंगे ये संख्या 30 से विभाजित हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी 30 से।
ऐसे ही 40 में 4 जीरो देख कर 4 का रूल लगा देंगे। ऐसे ही 50 में जीरो तो बाद में देख लेंगे और बाकी में जो बची हुई संख्या है उसमें 5 का रूल लगा देंगे। एग्जांपल के तौर पर मान लिया हमने कह दिया 8 9 5 0 0, भाई एक जीरो देख लो लास्ट में है, और बाकी जो बची हुई संख्या है उसमें 5 का रूल हमें पता फिट बैठ रहा है इसमें, 5 का रूल बैठ गया फिट इसमें, क्योंकि लास्ट में क्या आ रही जीरो। इसी तरीके से 6 का 7 का हमने तुम्हें अभी पढ़ा होगा वीडियो में, और 8 का पढ़ा दिया, 9 का पढ़ा दिया। इस तरीके से सबका चेक कर सकते हैं हम इनका रूल, मतलब इनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी का भी चेक करा जा सकता है। मान लीजिए हम कहते हैं कोई संख्या 80 से विभाजित होगी या नहीं, तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो देख लो लास्ट में एक जीरो होनी चाहिए, और 8 का रूल हमने तुम्हें पढ़ाया अभी 8 के रूल के लिए बाद में 3 संख्याएं जो है 8 से विभाजित हो जानी चाहिए। मान लीजिए हमें कहते हैं कि इसे चेक करो कि 80 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, तो लास्ट में एक तो जीरो चेक कर लो और जो बची हुई संख्या है उसको चेक कर लो क्या वो 8 से कट जाएगी या नहीं। तो 8 से देखेंगे इसे काट के, 8 पर 40 एक बार 8 एक 8 4 48 8 से 48 8 से भी कट गई, तो इसका मतलब 80 से पूरी पूरी कट जाएगी ये संख्या, चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 90 का रूल है, जीरो को अलग हटा लो और 9 का रूल हमने तुम्हें अभी पढ़ाया, सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए, तो कट जाएगी वो संख्या। मान लिया हमें चेक करना है 90 से कट जाएगी नहीं, जीरो तो अलग कट गई इसकी, 8 तो 10 अरे 11 4 15 तो 15 आ, जबकि 9 पे जोड़ 9 का जोड़ होना चाहिए था 18 होता है, कुछ और होता। मान लिया 15 आ रहा है, हमने ऐसा कर दिया 9 और 1 10 तो 12 और 8 20, अब भी नहीं कटने का। मान लिया हमने ऐसे कर दिया तो एक जीरो तो जीरो की आ गई, 6 तो 8 और एक 9 और 9 18, अब ये 90 से विभाजित हो जाएगा पूरा। इसके बाद हम बात 11 की कर लेते हैं, 11 की, मतलब कैसे चेक करेंगे कि किसी संख्या को 11 से भाग दें और कुछ शेष फलना बचे, मतलब कोई संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। इसके लिए सम और विषम स्थानों के अंकों का जोड़ करके आपस में घटा लेते हैं और पता लग जाता है ना कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होगी, 11 से मतलब विभाजित होगी या नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या है 28 28 और हमें चेक करना है कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित हो भी जाएगी या नहीं। तो उसके लिए इसके विषम स्थानों के अंकों का जोड़ करते हैं। इसके पहले स्थान का अंक 8 है हमें पता है, और फिर तीसरे स्थान का अंक कितना है 8 8 8 16, विषम स्थानों के अंकों का जोड़ कर लिया माइनस सम स्थानों के अंकों का जोड़, ये दूसरे नंबर का अंक है चौथे का, तो इन्हें दोनों को जोड़ दो, हटा दो, कितना बच गया 16 माइनस 4 कितना आ गया 12। इसका मतलब अगर हम इसे 11 से भाग देंगे कभी विभाजित नहीं होगी। दूसरी बात सुनो, मान लिया हमें चेक करना 540 और 540 को क्या ये 11 तक कट जाएगा या नहीं, 11 से विभाजित हो जाएगा या नहीं। तो इसके लिए इसके विषम स्थान पकड़ो, एक स्थान ये वाला पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, इन्हें जोड़ दो सब, 0 और 5 5 और 4 9 हो गया इनका जोड़। उसके बाद चेक करो सम स्थानों पे तो ये पड़ गया 4 और 0 4 और 5 2 घटा के 0 वाला, इसका मतलब 11 से विभाजित होगी। ऐसी संख्याएं जिनके सम स्थानों का जोड़ वो विषम स्थानों का जोड़ माइनस सम स्थानों का जोड़ या तो 0 आ रहा हो, या कोई ऐसी संख्या आ रही हो जो 11 के पाटे मारती है, मतलब कोई ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित हो जाती हो। अगर ऐसा आ रहा है तो हम कह देंगे कि हाँ वो संख्या 11 से विभाजित हो सकती है, हो जाएगी, तो इसका मतलब 540 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए हमें 17 से 16 को चेक करना है कि क्या 11 से विभाजित हो जाएगा या नहीं। तो पहले विषम अंकों का जोड़ कर लो, कितना बैठ गया 6 और 7 13, और सम अंकों का जोड़ कर लो, कितना बैठ गया 2 2 घटा दो, उसमें से 11 आ गया, 11 का मल्टीपल है 11 का गुणज है, तो हम कह देंगे वो संख्या जो है ना 17 से 16 तो 11 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद बात 12 की कर लेते हैं कि कैसे चेक करते हैं कोई संख्या 12 से विभाजित होगी या नहीं, मतलब कैसे चेक करेंगे। हमने तो पहले 6 वाले में बताया था कि 6 को हमने 2 को प्राइम नंबर में तोड़ लिया, 2 सहभाज्य संख्या में तोड़ लिया। 6 को कैसे तोड़ा था हमने 6 को तोड़ा था 2 और 3 की गुणा में। ऐसी 12 को जब हम तोड़ेंगे सहभाज्य संख्याओं में
तो 4 और 3 में तोड़ लो, पता 3 और 4 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 2 को मैं तोड़ दिया। मतलब ऐसी संख्या ढूंढेंगे तो 4 से विभाजित हो जाए, 3 से भी हो जाए। अगर 4 से भी होगी कोई संख्या विभाजित और 3 से भी होगी तो 100% वो 12 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमें कोई संख्या दे दी, मान लीजिए संख्या दे दी हमें और उसके बारे में हमारे से पूछा गया कि बताओ क्या है 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी या नहीं। तो 4 से देख लो, 4 से देखना बहुत आसान है, लास्ट के दो देखो 36, 4 में 36 बाद 4 से तो हो गया काम इसका, 4 से तो हो गया विभाजित। उसके बाद 3 से चेक कर लो, 3 निकल लो सबका जोड़ कर लो, 6 3 9 7 16, 16 9 25 और 8, 25 और 8 हो गया 33। इसका मतलब योग 3 से भी विभाजित हो जाएगी, जब दोनों से विभाजित हो रही 4 से भी 3 से भी तो 100% यो 12 से भी विभाजित हो जाएगी। मतलब यो संख्या, इस संख्या को जब हम 12 से भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचने का, ये पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी 12 से। उसके बाद डिविजिबिलिटी के कुछ और टेस्ट बच गए और डिविजिबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं वे बच गए। उन सभी को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा टॉपिक है, इसलिए आज के लिए थैंक यू और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।